हेलो बच्चों, अभी अपन बात करने वाले हैं अपना प्यारा और हम सबका दुलारा पॉलीसेकेराइड हमारा। अरे पॉलीसेकेराइड की जब बात करें तो क्या अपन पॉलीसेकेराइड के बगैर जिंदा हैं? पॉसिबल ही नहीं है। पोली मतलब बहुत सारे और सेकेराइड्स मतलब शुगर। बहुत सारे शुगर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे नंबर में मोनोसेकेराइड बनने वाले हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड। एंड जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड रहेंगे तो मोनोसेकेराइड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बंधन बनाते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। कौन से? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको स्पेल को थोड़ा सही कर लेना रे, है ना। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है पॉलीसेकेराइड के अंदर बच्चों मोनोसेकेराइड भी बहुत सारे होंगे और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बहुत सारे होंगे, और इन सब में प्यारा और अपना स्टार्च। स्टार्च की बातें करें तो स्टार्च तुम्हें पता है दिन में तुम 2-4 किलो खा ही लेते हो, हैं? सर हम तो नहीं खाते। अरे खा लेते हो, मान लो आटा खा लेते हो, हैं? ठीक है ना। तो आटे के अंदर भी बहुत सारा स्टार्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात तुम्हें मैं बता देता हूँ। पहला पॉलीसेकेराइड पढ़ने वाले हैं स्टार्च, और स्टार्च वास्तव में पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर बहुत सारी मोनोमर यूनिट रहेगी, और यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट रहेगी वो अल्फा ग्लूकोज रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा। कौन रहेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च वास्तव में पॉलीमर होता है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। कोई दिमाग में लिख लेना, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और ये पॉलीमर होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन इस पॉलीमर को समझने के लिए। स्टार्च को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टार्च मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड होके इन दोनों के एडिशन से ही क्या बनती है? स्टार्च बनती है। एक होता है एमाइलोज, एक होता है इमाइलोपेक्टिन। और ये नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टार्च याद रखना, स्टार्च वाटर के अंदर क्या रहती है? इनसोल्यूबल रहती है। वाटर के अंदर क्या रहती है? इनसोल्यूबल रहती है। देखो स्टार्च मोस्टली कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? दो पार्ट से मिलकर होती है। एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या होता है? कहानी सुनो एमाइलोज की। एमाइलोज के अंदर देखो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ना, ये जो इतनी स्ट्रक्चर दिख रही है, मैं जो लाइन बना रहा हूँ, ये एमाइलोज है, एमाइलोज है ना। और ये जो जितनी स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है? एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन है। इस स्ट्रक्चर को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में अपन इसकी थ्योरी पे आएंगे बच्चों। पहले देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो है एमाइलोज। क्या है? एमाइलोज। ये है एमाइलोज है, और ये जितनी मैं स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एरो लगाया है वो क्या है? एमाइलोपेक्टिन है। तो एमाइलोज की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, उसके बाद में एमाइलोपेक्टिन पे घुसेंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो अगर मैं कहूँ कि ये पॉलीमर किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो OH कहाँ रहेगा? नीचे, है ना। और यहाँ पर भी OH कहाँ रहेगा? नीचे। मतलब सारे के सारे में OH कहाँ रहेगा? नीचे। इसका मतलब देखो ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है ना बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपस में 1,4 लिंकेज से, 1,4 लिंकेज से, 1,4 लिंकेज से। कहानी समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? क्योंकि देखो अब देखो स्टार्च हो गया इधर से, और इधर का इसका यूज कर लेंगे ये, ठीक है ना। तो एक नंबर कार्बन किससे जुड़ जाएगा? 4 नंबर कार्बन के OH से। एक नंबर का कार्बन का OH 4 नंबर कार्बन के OH से। तो अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे जुड़ते जाएंगे और एक सीधी चेन बनेगी, और ऐसे चेन में कितने हो सकते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज 200 से लेकर अगर 1000 तक हो सकते हैं। तो ये जो चेन बनी है किसकी वजह से बनी है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनी है। तो 1,4 ग्लाइकोसाइड से बनने वाली चेन को क्या बोला जाता है? एमाइलोज बोला जाता है। और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो कोई पूछे एमाइलोज में कोई ब्रांचिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो क्या होता है? एमाइलोज अनब्रांच्ड होता है। देख लो एमाइलोज में कहीं ब्रांचिंग हुई है क्या? नहीं हुई है, सीधी चेन बनेगी, ठीक है ना। नो ब्रांचिंग। 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, ठीक है ना। और ये पूरी स्टार्च होता है ना, स्टार्च मान के चलो 100% स्टार्च है, उसका ये कितना परसेंट बनाएंगे? ये 15 से लेके 20% बनाते हैं, जो वास्तव में वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। मैंने क्या बोला? स्टार्च खुद क्या होती है? वाटर इनसोल्यूबल होती है। क्या होती है? वाटर इनसोल्यूबल होती है। पर वो स्टार्च के अंदर कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो वाटर सोल्यूबल होता है? तो याद रखना एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, जो स्टार्च का 15 से लेके 20% बनाता है। कौन बनाता है? 15 से 20%। अच्छा बताओ एमाइलोज के अंदर कौन सी लिंकेज मिलेगी? केवल और केवल 1,4 लिंकेज मिलेगी। कितनी? कौन सी लिंकेज बनेगी? 1,4 लिंकेज।
तो एमाइलोज के अंदर पूरी कहानी पढ़ लेना। 200 से लेकर 1000 अल्फा डी ग्लूकोज रहेंगे, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन रहेगी। पूरी स्टार्च में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 15 से 20% रहेगा, वाटर सोल्यूबल रहेगा और 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रहने वाला है। अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोपेक्टिन में देख लो जरा, एमाइलोपेक्टिन में देखो ब्रांचिंग है या नहीं है, ए सीधी चेन भी है, सीधी चेन भी है और सीधी चेन है, दो चेन आपस में जुड़ी हुई भी है। देखो ये भी एक चेन है और ये भी एक चेन है, जैसे ये है ना दो एमाइलोज, ये भी एमाइलोज है और ये भी एमाइलोज है, ये आपस में जुड़े भी पड़े हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में 1,6 देखो, अब यहाँ से देखना अच्छे से, ये है पूरी चेन और ये भी एक चेन है, ये दोनों चेन आपस में जुड़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हाँ मिल रहा है। यहाँ पर देखो OH नीचे रहेगा और ये 6 नंबर कार्बन का देखो CS2OH है ना, वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखो किस किस के बीच में बॉन्डिंग हुई है, 1 और 6 कार्बन के बीच में, इसलिए इसको बोला जाता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर कोई पूछ ले कि एमाइलोपेक्टिन के अंदर कौन कौन से बॉन्ड मिलेंगे, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से ब्रांचिंग होगी। देखो ये चेन थी, ये भी चेन थी और इस चेन के बीच में क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। इसलिए एमाइलोपेक्टिन क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है ना। और यहाँ पर बात करें, ये पूरी स्टार्च का 85% तक बनाती है और ये वाटर इनसोल्यूबल रहता है। एमाइलोपेक्टिन क्या रहता है, वाटर इनसोल्यूबल रहता है। यही रीजन है कि स्टार्च भी क्या रहती है, वाटर इनसोल्यूबल रहती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च का मैक्सिमम पोर्शन कौन बनाता है, एमाइलोपेक्टिन बनाता है, और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल रहता है। इसी वजह से स्टार्च भी अपन को क्या दिखेगी, वाटर इनसोल्यूबल दिखेगी। इसका मतलब एमाइलोपेक्टिन देख लो, एमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल इन वाटर, कॉन्ट्रीब्यूशन 80 से 85% तक, और ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये अच्छे से लिख लेना, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। टाइप ऑफ बॉन्ड देख लेना, टाइप ऑफ बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और 1,6 है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। इनको अल्फा डी देखो अल्फा लिंकेज बोल देते हैं। अल्फा लिंकेज इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में, ये कौन सी लिंकेज है, अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में, इसलिए इन सबको क्या बोल दिया जाता है, अल्फा लिंकेज बोल दिया जाता है, ठीक है ना। ये समझ लेना आसानी से। पर यहाँ पर कोई कह दे कि एमाइलोज के अंदर बताओ बच्चों कौन सी लिंकेज होती है, तो 1,4 लिंकेज होती है, ओनली 1,4 लिंकेज होगी, और यहाँ पर 1,4 के साथ एक संबंध और बन जाएगा जिसे बोलेंगे 1,6 नाजायज संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी हो गई। पर ये पूरी कहानी होने के बावजूद भी कुछ बातें अपन स्टार्च के बारे में भूल गए, वो है तुम खाते कितना हो स्टार्च। तो मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट के लिए जो मेन स्टोरेज होता है ना, फूड जितना भी स्टोर करता है प्लांट, वो स्टार्च के रूप में करते हैं। और अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसको खाते हैं बच्चों, प्लांट को ही तो खाते हैं, प्लांट के स्टोरेज फूड को ही तो खाते हैं, चाहे उसके सीड खाने पड़े, चाहे उसके फ्रूट खाने पड़े, समझ रहे मेरी बात को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कौन है, स्टार्च है बच्चों। इसलिए तुम भर भर के किलो 2 किलो आटा खाई जाते होंगे, है ना। यही रीजन है कि देख लो बच्चों, स्टार्च तुम पूरे दिन चेपते हो, है ना। ब्रेक हुआ नहीं स्टार्च खा लिया, ब्रेक हुआ नहीं स्टार्च खा लिया, अरे। अब बात करते हैं हाई कंटेंट्स ऑफ स्टार्च इन रूट, ट्यूबर और सम वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है, रूट के अंदर, इनके अंदर स्टोरेज करता है प्लांट। ये सारी कहानी है, ये सिंपल कहानी है। ये बायो वाली कहानी है, अपन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, स्टार्च, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर।